नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस लीगल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं एडवोकेट आशीष कुमार ओझा, हाई कोर्ट इलाहाबाद से। और आज हम एक केस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ये एक जजमेंट हुआ है ऑनरेबल जस्टिस राजीव गुप्ता सर और ऑनरेबल जस्टिस अचल सचदेव सर। एक डीवी बेंच का ये जजमेंट है। इसमें मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं कि 406 और 420 आईपीसी की जो धारा है, क्या एक साथ लग सकती है? तो जवाब होगा कि नहीं, एक साथ नहीं लग सकती है। और अगर ऐसा लगता है तो दैट इज द फिट ग्राउंड फॉर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2020 में कोरोना टाइम पर एक बालाजी प्रोडक्ट्स, जो कि उड़ान वॉशिंग पाउडर बनाती है, उस कंपनी के प्रोपराइटर एक व्यक्ति हैं और एक उनके जो मित्र थे वो किसी दूसरी कंपनी में काम करते थे। तो उनके ऊपर एफआईआर हो गई थी करीब 5 साल बाद, 2025 में एफआईआर हुई है। और उसकी क्वेश्चन के लिए क्लाइंट हमारे पास आया था। तो इसमें क्लाइंट को बड़ी राहत मिल गई। राहत ये थी कि हमने देखा तुरंत 406 और 420 एफआईआर में एक साथ लगे हुए थे। हमने कहा कि दे कैन नॉट बी इन्वोक्ड टुगेदर, एक साथ नहीं लग सकते। और यही आर्गुमेंट हमने कोर्ट में किया और हमने साइटेशन का जो सहारा लिया वो डेली रेस क्लब था, डेली रेस क्लब लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो ये ऑनरेबल कोर्ट ने, डीवी बेंच ने ये ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने लिखवाया कि FIR has been registered simultaneously under sections 406 and 420 of IPC against the petitioners, which is in the teeth of the judgment passed by the Honorable Apex Court in the case of Daily Race Club Limited versus State of UP, reported in 2024. तो इस जजमेंट का ऐसा असर देखने को हम लोग को मिला कि अभी काउंटर रिजवाइंडर होता और आर्गुमेंट होता, वहां तक पहुंच ही नहीं पाया मैटर। और ये रॉबर्ट्सगंज पुलिस स्टेशन के SHO साहब का ये शॉर्ट काउंटर एफिडेविट आ गया। ये SHO साहब को मैं पहले दिखाना चाहता हूं ये कौन है। तो इनको आप देखिए, SHO साहब पहले ही बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए और इन्होंने शॉर्ट काउंटर एफिडेविट दिया है। और इस शॉर्ट काउंटर एफिडेविट में इन्होंने सीधे बताया कि क्लोजर रिपोर्ट हमने लगा दिया है 193 ऑफ बीएनएसएस के तहत। इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया और क्लोजर रिपोर्ट ये लगा के इन्होंने केस को समाप्त कर दिया। कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है, इसलिए मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और इन्होंने तुरंत अपना हाथ खड़ा करके इन्होंने अपने आप को बचा लिया। नहीं तो आगे हो सकता है कि जज साहब इनको तलब कर लेते और इनसे सवाल करते कि क्या आपको पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर पास होते हैं, क्या आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती है। तो इन चीजों से बचने के लिए इन्होंने पहले ही इन्होंने तुर्क का इक्का दे दिया कि शॉर्ट काउंटर एफिडेविट में इन्होंने सीधे सीधे दे दिया कि हम जो है क्लोजर रिपोर्ट हम लगा रहे हैं। और क्लोजर रिपोर्ट की भी तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ। तो बहुत राहत मिल गई पिटिशनर्स को और क्लोजर रिपोर्ट लगने से ये फायदा हो गया, क्लोजर रिपोर्ट लगने से ये फायदा हो गया कि केस समाप्त हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि 406 और 420 आईपीसी की धारा जो अब 316 और 318 बीएनएस हो गई है, ये एक साथ कभी नहीं लग सकती। अगर एक साथ लगती है तो आप डेली रेस क्लब जजमेंट का सहारा लेके उसको क्वैश करा सकते हैं। और ये क्लोजर रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ, इनकी फाइनल रिपोर्ट FIR इन्होंने पुलिस ने लगा दी अपने आप को बचाने के लिए। नहीं तो पुलिस हमेशा चार्जशीट लगाती है, FIR बहुत कम लगाती है। लेकिन इतनी बड़ी सफलता मिली है पिटिशनर्स को और ये केस अब उनको पूरी तरह उनका समाप्त हो चुका है। तो आपको ये पता चल गया कि 406 और 420, 316 और 318 बीएनएस की धारा और 406 और 420 आईपीसी की धारा एक साथ कभी नहीं लग सकती। अगर एक साथ लगती है तो वो गलत है, क्योंकि दोनों का नेचर एक दूसरे के विपरीत होता है। इनिशियल स्टेज पे जो आपका 406 है वो ये कहता है कि उसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है 406 में,
और 420 चीटिंग होती है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो कभी भी एक ही मुकदमे में नहीं लग सकता। ये ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर है, तो इसे सभी को फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी साझा कीजिए, और आगे हम मिलेंगे आपसे दोबारा नेक्स्ट कंटेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और पसंद रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।